ऐसा हिंदूवादी नेता जिसके एक नारे से बीजेपी बन गई राम भक्तों की पार्टी। भरी थी ऐसी हुंकार, मुलायम सिंह यादव के भी छूट गए थे पसीने। सदमे में आ गई थी कांग्रेस। वो नेता जिसने अयोध्या आंदोलन के लिए दे दी थी मुख्यमंत्री पद की आहुति, दिया था सबसे बड़ा बलिदान, आज भी याद करता है उन्हें पूरा हिंदुस्तान। आडवाणी से लेकर जोशी तक, पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक, हर कोई याद करता है इस नेता की कुर्बानी, जिसने प्रभु श्री राम के लिए गवा दी थी सत्ता। जी हाँ, एक और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पीएम मोदी से लेकर तमाम हस्तियां वहां मौजूद रहने वाली है। इस बीच एक ऐसे नेता की चर्चा छिड़ी हुई है जिसको लेकर सब खूब याद कर रहे हैं। ये वो नेता थे जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए अपनी सत्ता को भी लात मार दी थी। आज बात उसी नेता की जिनका नाम था कल्याण सिंह, जिन्होंने राम मंदिर के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी। ये बीजेपी के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद अपनी सत्ता को बलि चढ़ा दिया था। राम मंदिर के लिए सत्ता ही नहीं गवाई, बल्कि इस मामले में सजा पाने वाले वो एकमात्र शख्स भी थे। कल्याण सिंह वो नाम है जिसने दशकों तक राम मंदिर के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर रखा। देखा जाए तो राम मंदिर का निर्माण होना इतना आसान नहीं था। राम मंदिर के निर्माण के लिए कई सालों तक आंदोलन किए गए हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए कई लोगों ने अपनी जान भी दी है। रिपोर्ट्स की माने तो देश में 90 के दशक की सियासत मंडल कमंडल के इर्द गिर्द घूम रही थी। इससे पहले जब बीजेपी का गठन हुआ तो कल्याण सिंह को प्रदेश संगठन में पदाधिकारी बनाया गया। कल्याण सिंह ने राम मंदिर आंदोलन में जान फूकी और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। कल्याण सिंह की सक्रियता से बीजेपी यूपी में मजबूत पार्टी बनकर उभरी। राम मंदिर की लहर में बीजेपी ने साल 1991 के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने यूपी में सरकार बनाई। यूपी में उस समय कल्याण सिंह की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही थी। यूपी में सरकार बनी तो बीजेपी ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। कल्याण राम मंदिर आंदोलन के लिए जैसे खास आस बनकर उभरे थे। यूपी में उस समय युवाओं ने एक नया नारा दिया था, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो। यूपी में हर तरफ इस नारे की गूंज थी। कल्याण सिंह यूपी में यूथ आइकन बनकर उभरे थे। बीजेपी राम भक्तों की पार्टी के रूप में उभर रही थी। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते ही कार सेवकों ने बाबरी ढांचा गिराया था। 6 दिसंबर 1996 को कल्याण सिंह अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी लालजी टंडन और ओपी सिंह के साथ अपने आवास पर बैठकर टीवी देख रहे थे। अयोध्या में बिगड़ते हालात के बीच यूपी के तत्कालीन डीजीपी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने पहुंचे। कल्याण ने उन्हें लाठी डंडे आंसू गैस का उपयोग करने की छूट दी, लेकिन फायरिंग की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। डीजीपी जब तक इसे लेकर कोई निर्णय ले पाते, कार सेवकों ने बाबरी का ढांचा गिरा दिया था। बाबरी ढांचा विध्वंस के ठीक बाद कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें, कल्याण सिंह को अपनी स्पष्टता के लिए भी जाना जाता था। वो अपनी बात बिना लाग लपेट के बोलते थे। राम मंदिर का मुद्दा हो या कोई अन्य सवाल, कल्याण सिंह ने कभी बचाव का रुख नहीं अपनाया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैंने सुरक्षा के सारे इंतजाम किए थे, लेकिन कार सेवकों पर गोली नहीं चलाने का आदेश भी मैंने ही दिया था। 6 दिसंबर 1992 को जब जो हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। बाद में उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। एक टीवी इंटरव्यू में जब राजीव शुक्ला ने उनसे पूछा था कि आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, बाबरी मस्जिद गिराई गई, अब दोबारा बनेंगे तो क्या मथुरा और काशी में भी ऐसा ही होगा? इस पर कल्याण सिंह ने कहा था कि भाजपा ने ये कई बार स्पष्ट किया है कि मथुरा और काशी हमारे एजेंडे में नहीं है, लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए एक क्या अगर 10 बार सरकारें कुर्बान करनी पड़ेंगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसी इंटरव्यू में कल्याण सिंह ने कहा था, राम मंदिर को हम किसी जाति का, मजहब का, राजनीति का और वोट बैंक का प्रश्न नहीं मानते। ये राष्ट्रीय असीमता का प्रश्न है।
जो सपना हर देशवासी देखता था वो पूरा होने वाला है। लगभग 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सपना साकार होने ही वाला है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इस राम मंदिर के निर्माण में अगर कल्याण सिंह का नाम ना हो तो सब अधूरा सा रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।